अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 यूनिट नंबर 1 न्यू एडिशन 2025 का रियल नंबर्स वाला हमारे पास चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है 13/4 + k√3। इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। मतलब जो ऊपर वाली चीज़ होती है ना, ये फ्रैक्शन लाइन होती है, इसके ऊपर वाली जो चीज़ होती है जैसे ये 13 है, ये न्यूमिनेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो हम लोग इसे सोल्व करते हैं। हम लोग इसे सोल्व करेंगे। 13 डिवाइडेड बाय 4 + k√3। हमने इसको रैशनलाइज करना है। मल्टीप्लाई 4 माइनस रैशनलाइज इस तरह करते हैं कि 4 + k√3 मतलब डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है ना। तो डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ऊपर भी लिखते हैं और उसका सेंटर वाला बस साइन चेंज कर देना होता है। मतलब ये 4 और √3 है ना, तो इसका हमने साइन चेंज कर देना है। ये प्लस ऊपर भी माइनस हो जाएगा। इस तरह इसको हमने न्यूमिनेटर में भी लिखना है और डिनोमिनेटर में भी लिखना है। ठीक है, इसकी मतलब हमने 4 + k√3 मतलब 13/4 + k√3 में इसकी 4 + k√3 डिनोमिनेटर है। हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना, उसका जस्ट सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं और उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब 13 जो है ना, ये 4 - k√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, और ये 4 + k√3 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - k√3 के साथ। मल्टीप्लिकेशन का हम लोग साइन नहीं लिखेंगे, जस्ट हमने 13 और अंदर लिख दिया ब्रैकेट में 4 - k√3। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं ना दो नंबर्स के दरमियान, 13 और 4 - k√3 के दरमियान, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेट ही हो रहे हैं। इस तरह नीचे वाली वैल्यूज़ भी मल्टीप्लिकेट हो रही हैं, इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? 13 × 4 - k√3 एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय। अगर हम लोग ये देखें तो ये फार्मूला बन रहा है 4 एक दफ़ा √3 के साथ प्लस हो रहा है और एक दफ़ा 4 √3 के साथ माइनस हो रहा है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b², जो हमारे पास बराबर होता है a + b और a - b के बराबर होता है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग ये देखें तो एक दफ़ा 4 √3 में प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है। एक दफ़ा 4 √3 में प्लस हो रहा है और एक दफ़ा 4 √3 में माइनस हो रहा है। और अगर हम लोग ये फार्मूला देखें तो ए बी में एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा ए बी के साथ माइनस हो रहा है। तो इसको क्लोज किया तो ये फार्मूला बनता है ना a² - b²। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये भी हमारे पास a + b a - b वाली फॉर्म है। ये वाली जो चीज़ है ना 4 + k√3 और 4 - k√3, बिल्कुल ये इस फार्मूले को obey कर रही है। जैसे ए में b प्लस हो रहा है और ए में b माइनस हो रहा है, तो इसकी क्लोज फॉर्म ये बनती है। अब हम लोग इस फार्मूले की भी क्लोज फॉर्म इस फॉर्म में बनाएंगे, यानी 4 का स्केयर आ जाएगा। अगर हम लोग 4 को a कंसीडर कर लें और √3 को b कर लें तो ये वाला फार्मूला बनता है। तो a² - b², इस तरह 4 का स्केयर, सेंटर में माइनस है तो माइनस आ गया। b हमने क्या कंसीडर किया? √3, तो ये √3 का आ गया हमारे पास स्केयर। अब आ जाएगा 13 × 4 - k√3 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर हमारे पास क्या होता है? 16 माइनस ये स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, 3 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आएगा? 13 × 4 - k√3। अब हम लोग अगर 16 में से 3 माइनस करें ना तो हमारे पास आता है 13। राइट, नीचे भी 13 है, ऊपर भी 13 है। एक डिवीजन में और एक मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बच गया? 4 - k√3। तो यही हमारे पास इस पार्ट का जो है ना वो आंसर है। इस तरह हम लोग नेक्स्ट को पार्ट 2 देख। जो पार्ट नंबर 2 है ना हमारे पास, वो है हमारे पास √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इसको भी हमने इसके डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है और डिनोमिनेटर है हमारे पास यहाँ पे क्या है? √3। हम इसे रैशनलाइज करेंगे। √2 + √5 ये न्यूमिनेटर है, ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो √3 है ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। इसको हमने रैशनलाइज करना है। ये अकेला ही है √3, इसमें कोई किसी के साथ कोई दूसरा नंबर नहीं जिसके साथ ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। इस वजह से √3 एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई भी होगा √3 और डिवाइड भी होगा। ये रैशनलाइज हो गया। अब हमने √2 + √5 √3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
हमने इसको इस तरह लिखना है, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, यहाँ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेट ही हो रहा है। और इसी तरह स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब क्या हमारे पास आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 हम उठा के ना यहाँ पे ले आएंगे, स्टार्ट में लिख लेंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग इसे यहाँ लिख लें, लास्ट पे लिखेंगे, स्टार्ट में लिख लें, ये मल्टीप्लिकेट ही हो रहा है इस वैल्यू के साथ। और इस तरह ये अब नीचे वाला ये जो दोनों स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब ये स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम है ना, तो स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह आप देखें, ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेट हो रहा है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों 2 भी स्क्वायर रूट में है और 3 भी स्क्वायर रूट में है, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम लोग इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ठीक है। सेंटर में प्लस, अब स्क्वायर रूट 3 जो है वो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 भी स्क्वायर रूट में है और 3 भी स्क्वायर रूट में है, इस तरह हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख देंगे, 3 × 5 डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा। अब 3 ने 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और इस तरह 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप में करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 15, और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था और 3 बस बच गया था। इस तरह ये हमारे पास 2 वाले पार्ट का आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 3 देखते हैं। अब हमारे पास थर्ड वाला पार्ट है स्क्वायर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को, स्क्वायर रूट 2 - 1 न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है, स्क्वायर रूट 5 डिनोमिनेटर में है, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है, तो हमने स्क्वायर रूट 5 को रैशनलाइज करना है, ऊपर भी स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा और नीचे भी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट 5 किसी भी दूसरे नंबर में प्लस या माइनस नहीं हो रहा, जस्ट स्क्वायर रूट 5 है, इस वजह से ऊपर मल्टीप्लिकेट भी हो जाएगा, डिवाइड भी। अब ये जो स्क्वायर रूट 2 - 1 है ना, ये स्क्वायर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, चाहे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरह लिखते हैं, या चाहे हम लोग या ये ना भी लिखे ना, तो जस्ट स्क्वायर रूट 5 भी लिखते हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होती है। अब ये स्क्वायर रूट 5 इस स्क्वायर रूट 5 से, मतलब ऊपर वाली टर्म ने अपने वाली ऊपर वाली टर्म के साथ सामने वाली के साथ मल्टीप्लाई होना है, और ये नीचे वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आगे हम लोग कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट 5 हम लोग ना इस साइड पे ले आएंगे, स्टार्ट में ले लेंगे, और इसको इस तरह लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, अब ये स्क्वायर रूट 5 2 टाइम्स है ना, दोनों 5 और 5 के स्क्वायर रूट है, 2 टाइम्स है, इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या होगा हमारे पास, अब हम लोग ये करेंगे कि ये आप देखें स्क्वायर रूट 5 जो है ना, स्क्वायर रूट 2 - 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो हम लोग इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट पे लिख देंगे, 5 × 2, सेंटर में माइनस ये वाला, अब स्क्वायर रूट 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब हमारे पास क्या आएगा, 5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यही हमारे पास जो है ना इस थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। ये स्टेप इसके अगला स्टेप है, और ये इसके बाद फिर ये स्टेप है, फिर अगला ये है। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट 3 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।